जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट में सलीम मलिक और दानिश कनेरिया का एक इशू चल रहा है। 50 तमाशाई वहाँ पर बिठाकर आप क्रिकेट मैच करवा सकते हैं ताकि मैं ये सवाल क्रिकेट बोर्ड के सामने रख रहा हूँ कि सलीम मलिक को आपने माफ़ी क्यों नहीं दी। अभी इतना बड़ा पंडित नहीं हुआ है कि इसके बारे में मैं कोई प्रेडिक्शन कर सकूँ। की वजह से सोशल डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हमें कम आप तमाशाइयों को इजाज़त दें। एक लिमिटेड केस, दोनों केस जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी जो है और तमाम बड़े क्रिकेट बोर्ड जो है, सलीम मलिक का बड़ा सिंपल सा एक आंसर है। ट्रांसक्रिप्ट और चीज़ होती है, ऑडियो और चीज़ होती है। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये पूछना चाहूँगा कि सलीम मलिक, वसीम अकरम, इजाज़ भट्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने यूट्यूब चैनल अक्रॉस द बोर्ड विद आसिफ सुहेल के साथ हाजिर हूँ। ये मेरा पहला प्रोग्राम है और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था अपने प्रोमो में कि इंशाअल्लाह ताला हम करंट अफेयर्स पे ज़्यादा बात करेंगे। और चूँकि इस वक्त क्रिकेट में 2 इवेंट्स हो रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड जो है वो टेस्ट सीरीज़ खेल रहे हैं और दूसरा जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट में सलीम मलिक और दानिश कनेरिया का एक इशू चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा जो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सीरीज़ खेली जा रही है, टेस्ट मैच। पहला टेस्ट मैच जैसे आपको पता है कि उन्होंने जीत लिया वेस्ट इंडीज़ ने और हैरान कुन तौर पे इंग्लैंड को उसमें शिकस्त हुई, लेकिन इंग्लैंड ने सेकंड टेस्ट में कम बैक किया और 469 स्कोर किया, डिक्लेयर कर दी। वेस्ट इंडीज़ को 1 विकेट के नुकसान पे कुछ 30+ रन स्कोर करना पड़ा। मैं इस टेस्ट मैच के बारे में कोई प्रेडिक्शन तो नहीं करूँगा क्योंकि ये मैं अभी इतना बड़ा पंडित नहीं हुआ है कि इसके बारे में मैं कोई प्रेडिक्शन कर सकूं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये क्रिकेट के मैदान जो वीरान हुए थे, अगर उनको आपने आबाद करना है तो सिर्फ क्रिकेट खेलने से वो आबाद नहीं होंगे बल्कि उसमें कुछ तमाशाई भी होने चाहिए। हम लोगों ने सोशल डिस्टेंस पे बहुत बात की कि कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, नो प्रॉब्लम, करें फॉलो। लेकिन खाली स्टैंड्स में जहाँ पर फ़र्ज़ करें एक स्टैंड में अगर फ़र्ज़ करें 500 अफराद की गुंजाइश है तो कम से कम 50 तमाशाई वहाँ पर बिठाकर आप क्रिकेट मैच करवा सकते हैं ताकि कुछ उसमें चाम पैदा हो, ताकि कुछ लोगों के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस पैदा हो। और मुझे पूरा यकीन है कि इंग्लैंड के जो लोग हैं, जो वहाँ के जो शहरी हैं, जो क्रिकेट को समझते हैं और जो इन कोरोना की जो भी इश्यूज़ इसके साथ जो चल रहे हैं उनको भी समझते हैं, वो पूरी तरह आपके जो SOPs है उसको अबाइड करेंगे और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे स्टेडियम के अंदर। तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा, TCCB जो टेस्ट क्रिकेट एंड काउंटी क्रिकेट बोर्ड है, उनसे मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि कम से कम आप तमाशाइयों को इजाज़त दें। एक लिमिटेड उनकी जो है वो जो वहाँ पर मेजॉरिटी है वो वहाँ पर एक आए एक और आकर मैचेस देखे और वो अपलॉड करे वो जो भी पाकिस्तान जो भी ग्राउंड के अंदर हो रहा है, जिस तरह की वहाँ पर क्रिकेट हो रही है। तो बिल्कुल खाली स्टेडियम के साथ ये क्रिकेट मैच मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अब आते हैं हम ये सलीम मलिक और दानिश कनेरिया का जो इशू है इसकी तरफ हम आते हैं। दानिश कनेरिया और सलीम मलिक दोनों, इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपील कर रखी है कि हम पर जो लाइफ बैन किया गया है आप उसको ख़त्म करें। ये केस, दोनों केस जो है ना वो एक दूसरे से डिफरेंट है। दानिश कनेरिया के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो लेटेस्ट एक आई है उनकी प्रेस रिलीज, उसमें यह कहा गया है कि चूँकि दानिश कनेरिया पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने लाइफ बैन लगाया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी का जो एंटी करप्शन कोड, उसकी कोई आर्टिकल, कोई उसका 9 आर्टिकल है गालबन, उस आर्टिकल के तहत
हम पाबंद हैं कि चूँकि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने आप पर वो ये पाबंदी लगाई है, तो आप उसी फोरम पर जाएं और वहाँ पर जाकर ये कहें कि जी ये पाबंदी हटाई जाए। तो मेरे ख्याल में मतलब मैंने तो वो कोड नहीं पढ़ा, लेकिन बहरहाल इन्होंने जो कोड को उसमें डिफ़ाइन किया है उससे तो यही पता चलता है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी जो है और तमाम बन के क्रिकेट बोर्ड जो है उनकी इस एक बात पर एग्री हैं कि जी अगर एक लाइफ बैन किसी पर लग जाता है तो सारे उसको अबाइड करते हैं। तो दानिश कनेरिया के लिए वो फोरम है, उसको उससे वो रुजू कर सकता है। सलीम मलिक का केस थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं इस पे इसलिए बात करूंगा कि सलीम मलिक पर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अभी जो प्रेस रिलीज आई है उसमें लाइफ बैन का जिक्र नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया है उस वर्डिक्ट को जो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एक सिविल कोर्ट ने सलीम मलिक के हक में दी थी और उसका लाइफ बैन ख़त्म कर दिया था। क्योंकि इस प्रेस रिलीज में उसका कोई जिक्र नहीं है उस लाइफ बैन का, और सलीम मलिक से सिर्फ ये कहा गया है कि अप्रैल 2000 में तुम्हारी किसी के साथ कुछ बातें हुई थी और वो जो बातें जो हुई थी उसका ट्रांसक्रिप्ट जो है वो हमें आईसीसी ने प्रोवाइड किया है। देखें जी, ट्रांसक्रिप्ट और चीज़ होती है, ऑडियो और चीज़ होती है। आईसीसी ने इनको ट्रांसक्रिप्ट जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फ्राहम किया है। उस ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक जो कुछ सलीम मलिक ने कहा है, तो सलीम मलिक को क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा है कि जी आप हमें बताएं वो सारे कॉन्टेक्ट्स कि आपकी क्या गुफ्तगू होती रही। तो सलीम मलिक का बड़ा सिंपल सा एक आंसर है। उसका ये कहना है कि वो जो ट्रांसक्रिप्ट आपको आईसीसी ने प्रोवाइड की है वो काइंडली मुझे भी प्रोवाइड कर दे ताकि मैं देखूं वो क्या चीज़ है, ताकि मैं उस पर कोई बात कर सकूं, को आपको जवाब दे सकूं, रेस्पॉन्ड कर सकूं। ये तो सलीम मलिक की एक बात हो गई है। लेकिन मेरा एक सवाल जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। मैं आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये पूछना चाहूँगा कि सलीम मलिक, वसीम अकरम, इजाज़ भट्ट, एजाज़ अहमद, वकार यूनुस, इंज़मामुल हक और मुश्ताक अहमद, ये वो क्रिकेटर्स हैं जिनको जस्टिस क़य्यूम ने बाकायदा पनिशमेंट दी थी, फ़ाइन किए थे। ठीक है, आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकी सबको तो माफ़ कर दिया, सिवाय सलीम मलिक को क्यों? मैं ये सवाल क्रिकेट बोर्ड के सामने रख रहा हूँ कि सलीम मलिक को आपने माफ़ी क्यों नहीं दी? उसका फ़ाइन उससे ले के उसको जिस तरह वसीम अकरम को आपने अकोमोडेट किया, वकार को किया हुआ है, मुश्ताक को किया, इसको किया, इंज़मामुल हक को किया, एजाज़ अहमद अभी तक आपके साथ है, तो सलीम मलिक का क्या कसूर था? सलीम मलिक का भी वही कसूर था ना जो बाकियों का कसूर था। सलीम मलिक को भी उसी तरह फ़ाइन हुआ था जिस तरह बाकी क्रिकेटर्स को फ़ाइन हुआ था। तो मुझे ये बताया जाए, मैं ये एज ए जर्नलिस्ट, एज एन अपना एनालिस्ट, एज ए पाकिस्तानी सिटीज़न पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये पूछता हूँ कि सलीम मलिक जो है उसकी ये सज़ा जो थी जब फ़ाइन उससे ले लिया गया तो उसको क्यों नहीं माफ़ किया गया? बाकी सबको तो आपने अकोमोडेट किया, सलीम मलिक को आप अकोमोडेट नहीं कर रहे। सलीम मलिक को आपने ख़त लिखा जो अप्रैल 2000 वाली वो जो ट्रांसक्रिप्ट के बारे में, तो आप उसको ट्रांसक्रिप्ट जो है वो प्रोवाइड करें। सलीम मलिक ये कहता है कि मुझे तो कोई उन्होंने नहीं दी ये ट्रांसक्रिप्ट कि जिस पे मैं अपना रिस्पॉन्स दे सकूं। तो काइंडली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जो डबल स्टैंडर्ड है इसको ख़त्म करना चाहिए और सलीम मलिक के साथ ये जो स्टेप मदरली ट्रीटमेंट हो रहा है उसको ख़त्म करना चाहिए। सलीम मलिक ने कोई 5 अप्रैल 2014 में अकॉर्डिंग टू द प्रेस रिलीज ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये तस्लीम किया था कि मैं जो भी मुझसे गलती हुई हैं उनको मैं मानते हुए आगे जाने को तैयार हूँ, मैं आपका रीहैब जो प्रोग्राम है उसमें आना चाहता हूँ। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या प्रॉब्लम है? उससे लिख कर दे दिया। इसी तरह सलमान भट्ट ने आपको लिख के दिया था, इसी तरह आमिर ने भी कन्फेशन कर ली थी। आपने आमिर को तो खेलने की इजाज़त दे दी और जिसको आपने खेलने की इजाज़त दे दी, जो आपका बहुत ही लाडला था मोहम्मद आमिर, उसने आपको धोखा दे दिया, उससे टेस्ट क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया।
आप कुछ भी नहीं कर सके। सलमान बट ने भी तो रिहैब प्रोग्राम आपका किया है, उसने भी तो लिख के दिया था, उसको आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की इजाज़त दे दी। तो सलीम मलिक के साथ आपको क्या बुग़्ज़ है? क्या उसके साथ आपकी वो कोई एक पुरानी कोई चपलस चल रही है? या जैसे सलीम मलिक ये कहता है कि क्रिकेट बोर्ड के अंदर एक माफिया है, और वाकई माफिया तो हमें भी पता है कि क्रिकेट बोर्ड के अंदर एक माफिया है, वो माफिया काफ़ी हद तक टूट चुका है, लेकिन एक उसका बहुत बड़ा सरगना मैं कहूँगा, जो शायद मैट्रिक पास है या FA पास है, बट डायरेक्टर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और प्राइम मिनिस्टर के साथ उसके बहुत पुराने ताल्लुकात है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर साहब को उनके क्रिकेट डेज में बहुत सी सर्विसेज, अनडिज़ायर्ड किस्म की सर्विसेज जो वो प्रोवाइड कर चुका है। तो माफिया तो मौजूद है। तो सलीम मलिक भी ठीक कह रहा है ना कि क्रिकेट बोर्ड का एक माफिया जो मुझे अंदर नहीं आने दे रहा है, इस वजह से ये खाम खा इधर उधर की जनाब अली वो नुक्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आटा गूंदे हुए हिंदी क्यों पई है। भाई सलीम मलिक ने एक्सेप्ट कर लिया, चले आपको एक ख़त दे दिया जो आपके पास रिकॉर्ड में मौजूद है, तो आप उसका रिहैब शुरू करें। आप क्यों उसको ये कह रहे हैं कि भाई वो जो 2000 में जो अप्रैल 2000 में जो हुआ था उसके बारे में हमें बताया जाए। मैं क्रिकेट बोर्ड से ये पूछता हूँ कि मुझे ये बताया जाए कि वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंजमाम उल हक, इजाज़ अहमद और ये जो मुश्ताक अहमद है, इनको जब आपने जॉब दी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, क्या आपने उनसे भी पूछा था? यही इसी तरह के सवाल पूछे थे? टेप्स जो थी वो इनके ख़िलाफ़ भी प्रोवाइड की गई, जस्टिस क्यूम जब कमीशन बना था उसमें इनसे आपने ये सारी बातें पूछी थी। ये सलीम मलिक से ही क्यों पूछी जा रही है? क्या आपको उनके साथ दुश्मनी है सलीम मलिक के साथ? ठीक है, उससे जुर्म किया होगा, मान लिया उससे जुर्म, बट एक मैं आपको बात बता दूं, ये ऑन रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान की अदालतों ने उस पर जो लाइफ बैन था उसको ख़त्म कर दिया है, और आपकी प्रेस रिलीज जो है उसमें भी लाइफ बैन का जिक्र नहीं है। आपने लाइफ बैन का जिक्र सिर्फ उस पर किया है जिसका नाम है दानिश कनेरिया। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि इस डबल स्टैंडर्ड को ख़त्म करें और पाकिस्तान जो क्रिकेट है उसको सही तरीके से चलाए। नाज़रीन, ये मैंने सारी बातें आपके सामने रख दी हैं। आप बेहतरीन जज हैं, आप इस पे कमेंट्स कर सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स की बहुत अशद ज़रूरत है ताकि मुझे पता चल सके कि कहाँ पर मैं गलत हूँ और कहाँ पर आप सही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, मैं डिस्कस करूंगा कि मैच फिक्सिंग को रोकने के लिए या स्पॉट फिक्सिंग को रोकने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या रोल रहा है। क्या उसका रोल जो था वो अच्छा था या नेगेटिव था? क्या उसने पाकिस्तान के जो क्रिकेटर थे जो मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस रहे हैं उनको उसने इनकरेज किया या उनको सलब किया? यह मैं अगले प्रोग्राम में बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।